हमने क्या क्या देख चुका था, कॉम्प्लेक्स का भी वो इंटीजर टाइप बाकी है, तो अब तो अपन आराम से उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे एक डेडलाइन दो कि तुम तब तक एक बार इंटीजर टाइप के सब क्वेश्चंस देख लोगे। हाँ कल सर तक देख लोगे अब तो हाँ सर, थर्सडे को देख डिस्कस कर लेंगे। लेंगे अपन, ठीक है, कल का टाइम यस है। सर। यस सर। और आज की क्लास के बाद एनसीईआरटी का सीक्वेंस सीरीज सभी स्टार्ट कर देंगे। अब मेरे साथ ही चलना, लेट के लिए मत सोचना कि मैं बाद में करूंगा या करूंगी। और आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल ऑब्लिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है। 3 है तुम्हारे पास एनसीईआरटी रिलेटेड या टर्म एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, और टर्म एग्जाम के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर आएगा तुम्हारे एग्जाम्पलर बुक से, क्योंकि एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी दिया हुआ है। तो अगर टीचर को पेपर बनाना है तो एनसीईआरटी लेवल पे ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो वो उधर इधर नहीं भागेगा, वो कहाँ भागेगा, एग्जाम्पलर बुक से उठाएगा। और क्वेश्चंस अच्छे हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्पलर से। तो एनसीईआरटी का ही थोड़ा सा टफ वर्जन समझ लो, मतलब आरडी और एनसीईआरटी के बीच का पार्ट है। कभी कभार तो एग्जाम्पलर में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है आरडी से भी, तो ये तुम रिफर कर सकते हो फॉर योर टर्म एग्जाम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी 2-3 दिन में तुम फटाफट खत्म कर दोगे। थ्योरी ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और 10th का ही कंटिन्यूड पार्ट है ये। 10th में सभी ने पढ़ा है शायद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को अब हम डिटेल में ले रहे हैं। एपी पे हालांकि क्वेश्चन अभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, और आईआईटी में भी आते हैं एपी पे क्वेश्चंस, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर एनसीईआरटी में जीपी के कुछ क्वेश्चंस में ना पावर में रह रहा है, फॉर एग्जांपल 3⁻11 - 1/2, तो फिर उसको सिंपलीफाई कैसे करें? बिल्कुल इजी है, 3:11 की वैल्यू निकालो। तो कितना आसान। पूरा निकालना, उसका हाँ टेबल रन करना पड़ेगा। बहुत इजी है। अरे यार 3:4 होता है 81, 3:5 होता है 243, तो 243 इंटू 243 हो गया 3:10, उसमें इंटू 3 करना है। बहुत टफ कैलकुलेशन है 243 इंटू 243। आई डोंट थिंक सो, ये तो शायद 6/5 का भी बच्चा कर सकता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, आई डोंट नो क्यों। हाँ 3:100 की वैल्यू निकालनी है, तो 3:100 ऑब्वियसली तुम्हें 3:100 में ही छोड़ देना है, इतना तो कॉमन सेंस सबको होगा। पर हाँ जहां तक निकाल सकते हो इजिली वो वैल्यू तो निकालो, बाकी पीछे आंसर की दी रहती है, उसमें तुम देख लेना किस फॉर्मेट में आंसर रिप्रेजेंट करना। ओके, तो एपी जीपी एंड एचपी ये फॉर्मूले सबको याद हो गए हैं, किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल सीरीज के भी हमने देखे थे, 1 + 2 + 3 अप टू n, 1² + 2² + 3² up to n square, and 1³ + 2³ + 3³ up to n³। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट यू कैन आस्क, else we will proceed. Can we proceed now? सर यस। हाँ बोलो। सर nth टर्म का जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का था ना, वो एक बार बता दो ना फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला। यस सर। ओके जस्ट अ मिनट, मैं सेकंड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में किसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन ले बोलते हैं? A1 A2 A3 up to AN. If it is in HP, this implies 1 by A1, 1 by A2, 1 by A3 up to 1 by AN in AP होगा। बस ये हो गया पॉइंट। इसके बाद 1/A2 अगर वो AP में है, तो 1/A2 अगर यहां से अगर अपन बात करें, अब क्योंकि ये AP में है बीच में, इंटरमीडिएट पॉइंट याद रखना है, 1/A3 - 1/A2 इज इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूं D, कैपिटल D। तो Tn मींस nth टर्म ऑफ HP क्या होगा, तो हम AP की nth टर्म निकाल लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 1/AN nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1 प्लस n-1 इंटू D। तो nth टर्म ऑफ HP कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल AN
होगा 1/a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है वो ऊपर स्पेसिफाई कर दिया है। इज दैट क्लियर नाउ? जिसका डाउट था? यस सर। चलो, और किसी को कुछ भी डाउट है प्रीवियस लेक्चर में से तो पूछ सकते हो, वरना आगे अपन अब कंटिन्यू करें। बोलो, आगे बढ़ सकते हैं अब अपन? यस सर। चलो ठीक है, ये हो गया अपना an। सबसे पहले कुछ अब एपी के क्वेश्चंस कर ले, देख लेते कितना याद है तुम्हें एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन कर लेते, तुम्हें मतलब मुझे समझ आ जाएगा तुम्हें कितना एपी आता है, वरना ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की रिक्वायरमेंट होगी। इफ a1 a2 up to an are in AP, क्वेश्चन लिखना सब, ये सभी टर्म्स AP में है, कॉमा a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 अगर 225 के बराबर है, then find a1 plus a2 up to a24 की वैल्यू। कब तक एनसीईआरटी सॉल्व हो सकती है तुम्हारी सभी एक्सरसाइज सीक्वेंस सीरीज की? कॉम्प्लेक्स में तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज का डिस्कशन भी रखूं मैं, तो पहले मुझे ये बताओ कॉम्प्लेक्स के एनसीईआरटी का कोई डाउट या कोई डिस्कशन करने की जरूरत है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स No, sir, वो तो मैंने सब बता दिया है, फिर भी कुछ है क्या ऐसी मतलब कोई पॉइंट, तो मुझसे कृपया करके डाउट अलग से या तो पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना। सीक्वेंस सीरीज का क्लास में डिस्कशन रख लेंगे ओपन, जिसको जो डाउट है क्वेश्चन नंबर बोलना, मैं बुक या तुम में से कोई एक बुक ले आना, अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कब रखे, कब डिस्कशन रखे? मंडे को पक्का हो जाएगा, मेरे साथ में ही चलो ना फिर, कम से कम अपना टर्म एग्जाम की तैयारी पहले खत्म हो, फिर अपन जेई की तैयारी उठाएंगे। ठीक है, तो क्या हम मंडे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स सीक्वेंस सीरीज का एनसीईआरटी ऑब्लिक आरडी ऑब्लिक एग्जाम्पलर एनी सॉर्ट ऑफ वेराइटी मींस लेवल या स्कूल लेवल का डिस्कशन रख सकते हैं क्या? जवाब दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। हाँ सर। अच्छा आ रही है। यस सर। तो मंडे को रख ले फिर डिस्कशन। हाँ सर। चलो ठीक है, तो मंडे तक ट्राई करो एनसीईआरटी खत्म करने का। जितने भी डाउट है 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं फटाफट हिंट दे दूंगा, उसमें है क्या, इक्वेशन सॉल्विंग तो तुम भी कर लोगे। 24 सर डिस्कशन की डेट आपने कौन सी? मंडे को डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। जिसको डाउट है, जिसको कोई डाउट नहीं वो तो ठीक है, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। पर अब एक ऑफिशियली भी मैं रखना शुरू कर रहा हूँ अब। सर आंसर आ गया। 900। यस सर 900। वेरी गुड, 900 जरा देखते हैं। 900। ठीक है, अब ये मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है। बस एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो शायद मुझे कंफर्म करना था, बस तरीके और भी हो सकते हैं, बट मैं यहाँ प्रॉपर्टी से करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? तो जरा मुझे बताओ, कोई भी एक एग्जांपल लो एपी का, कोई भी एक एपी में सीरीज बोलो। 2 4 1 2 3 4 6 6 8 8 10, बस 10 तक ले लेते। चलो, अब एक खास बात होती है एपी के सीरीज में, पहले और आखिरी का सम कितना हो रहा है? 12। 4 और 8 12। तीसरा इधर से भी, इसका ये इधर से भी तीसरा, तो 6 का डबल हो जाएगा 12।
मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा फिक्स होता है? क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट कह सकता हूं? 2 + 10 4 + 8 कितनी भी टर्म्स हो, इक्विडिस्टेंस टर्म्स का एपी सीरीज में या सीक्वेंस में सम हमेशा क्या होता है? फिक्स, कांस्टेंट। मतलब बाय द प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं A1 A2 अप टू AN है, अगर ये AP में है, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वैसे तो पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया ना। अब मुझे पता है तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, इसलिए मैं उसी पॉइंट पे स्ट्रेस दूंगा एपी पढ़ाते वक्त। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट होगा हमेशा एपी में? कि कोई और एग्जांपल से बताऊं? इक्विडिस्टेंस टर्म्स का सम फिक्स रहता है फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब लेते अपन सीरीज को। देयरफॉर A1 + A5 + A10 + A15 + A20 + A24 तुम्हें दिया हुआ है 225। तो जरा मुझे बताओ, अगर अपन ये सीरीज लेते हैं A1, A2 अप टू A23, A24, ठीक है, तो A1 और A24 का जो सम रहेगा, A1 और A1 और A24 का, क्या वही फिर A2 A5 + और A20 A23 का। के भी बराबर होगा? बिल्कुल होगा। हाँ। और अब लॉजिक, अब तुम ऐसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिक्स ऐड करके देख लो, फिक्स होना चाहिए। 1 और 24 25, 2 और 23 25, मतलब A5 + A20 का सम भी क्या होगा? वही होगा। मतलब A10 + A15 का भी सम वही रहेगा। क्या ऐसा E20 आएगा। ओके, ये सब बराबर होंगे, इक्विडिस्टेंस का सम हो रहा है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। इन दोनों का सम इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा और इन दोनों का सम भी सेम ही रहेगा। तो क्या अपन ऐसा नहीं कर सकते 3 टाइम्स ऑफ A1 + A24 लिख दें, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? जब ये सब बराबर ही है तो 3 टाइम्स कर दो, फर्स्ट और लास्ट। तो A1 + A24 किसके बराबर हो जाएगा? 225/3। कितना आ रहा है? 75। तो A1 + A24 75 के बराबर आ गया। किसी को कोई डाउट? जवाब दो। हो गया। एनी डाउट? चलो, A1 + A24 आ गया। तुमसे तो सम पूछा था, A1 + A2 अप टू A24 तक का सम पूछा था। तो तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी n/2 A + L। क्या ये पढ़ा है मैंने? हाँ जी, ये मैंने भी पढ़ाया है, तुमने भी पढ़ा है कि एपी में फॉर्मूला एक सम का ये भी होता है। इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता बट निकल गया। 12 टाइम्स ऑफ A1 + A24, 12 × 75 बोले तो कितना होता है? बहुत टफ नहीं था, बस एक ही पॉइंट था कि इक्विडिस्टेंस का सम फिक्स होता है। जिसको ये पता है उसके लिए क्वेश्चन हलवा है, जिसको नहीं पता है वो लगा रहेगा तब भी होगा। बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि ये तो मैंने इतना लिखा, जिसको ये पहले से पता है वो ओरली भी कर सकता है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो अब क्वेश्चन को, पहला और लास्ट का सम फिक्स है तो वो उधर भी फिक्स हो रहा है। तो 3 टाइम्स करना है, 3 डिवाइड करा, 225/3 75 होता है। और n/2 A + L का फॉर्मूला लगा दो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 12 × 75 करना है, बस 12 × 75 करा, आंसर ओरली 1 मिनट के अंदर। बस लॉजिक क्या था वो शायद इस प्रॉपर्टी से रिकॉल हो गया। एपी में नहीं पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी? ध्यान नहीं दी होगी, उसका एक रीजन है, पढ़ाया भी होगा, आर डी शर्मा में होगी, पक्का पक्का होगी 10th के आर डी शर्मा में, बट उससे बेस कोई क्वेश्चन नहीं किया होगा। दिक्कत क्या होती, पढ़ी तो बहुत चीजें होती पर उससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन मत करो तो एक दिन में भूल जाओगे। और अब शायद इस क्वेश्चन से हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कैन वी प्रोसीड नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। देखते हैं और कितना आता है एपी।
तुम तो सब बोल रहे थे कि सर एपी आता है बस जीपी पढ़ा दो, बट मैं और करवाऊंगा क्वेश्चन। हाँ कुछ चलो जो तुम्हें आता है वो मैं तुम्हें ऐसा रिमेंबर लिखवा देता हूँ, मतलब उनको तो याद ही कर लो डायरेक्ट, तुम्हें काम आएगा टर्म एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। कौन से वो पॉइंट्स है 10th क्लास के, लिखूंगा तुम्हें सब याद आ जाएगा। इफ द pth term of an AP is Q, जिसको अपन क्या लिख सकते, चलो बाद में देखेंगे, एंड ऐसे कुछ करा होगा क्वेश्चन पक्का। QA टर्म सर एग्जाम में ही आया था। AP is P, then P plus Qth term, P plus Qth term is equal to 0, और nth टर्म an वो होती है P plus Q minus n। अगर इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है तो टीपी की वैल्यू Q है, एपी में वैलिड है ये, ठीक है, जीपी वगैरह इन जनरल मत ले लेना। टी क्यू की वैल्यू P है, दिस इंप्लाइज ये गिवन है, देयरफॉर टीपी प्लस Q कितना होगा 0, और टी एन एन टर्म क्या होगी P प्लस Q माइनस n। क्या डिराइव कराऊं कि चलेगा, ट्राई करना, पर ये याद रख लो कैसे। दो कंडीशन, बेटा कितने अननोन होते हैं nth टर्म के फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो कितनी कंडीशन चाहिए, दो, ये रही मेरे पास दो, सब्ट्रैक्ट करना, दो अननोन निकालना, बस खत्म। ए और डी आ गया तो कोई भी टर्म निकाल लोगे, nth टर्म भी निकाल लोगे, बट इसको याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव्स में काम आ जाएगा तुम्हारे टर्म एग्जाम, एक्सक्लूसिव फॉर टर्म एग्जाम। जेई मेन में तो शायद ना आए, बट हाँ बोर्ड्स में 100% आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मतलब ऐसा प्रॉपर्टी हमारी चल रही है, पहली मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया। इफ सर ये इस पर क्वेश्चन दो ना एक, ये वाली अरे यार प्रॉपर्टी। बहुत इजी है, पी की वैल्यू 10 मान लो, क्यू की वैल्यू 20 मान लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या कराऊं इस पे क्वेश्चन, नहीं आया समझ, लो बता दो। नहीं सर रिकॉल नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, ये लो क्वेश्चन में दिया है T10 20 के बराबर है, T20 10 के बराबर है, तो T30 कितना होगा 0। अच्छा हाँ सर समझ गया अभी ये। ठीक है, ऐसे Tn भी निकाल लेना, 30 माइनस n। हाँ सर वो थोड़ा लैंग्वेज आपने लिखा वो समझ गया। कोई बात, अब आ गया ना। हाँ इफ s ऑफ p q है, s ऑफ q p है, मतलब फिर से वैसे ही टाइप का हो गया, पर अब सम दिया हुआ है, इंटरचेंज हो रहा है, s ऑफ p q s ऑफ q p, देन s ऑफ p प्लस q क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ p प्लस q। ये हो गया, याद रख लोगे इस पॉइंट को भी। यस चौथा पॉइंट, सर हाँ जी बोलो। एपी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकती है क्या? हाँ सब में हो सकता है, डिफरेंस कांस्टेंट हो बस। ओके ओके। एक और तुमने शायद पढ़ा होगा, टी ऑफ एम 1/n के बराबर है, टी ऑफ एन मेरा 1/m के बराबर है, तो टी ऑफ एम एन 1 होता है। इन एपी पढ़ा है कि नहीं, ये तो एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सर ये तो याद है। और इस पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये उसमें पूछते बेसिकली एनटीएससी में, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है कैसे है। टी ऑफ 10 1/50 के बराबर, टी ऑफ 50 1/10 के बराबर, दिस इंप्लाइज टी ऑफ 500 क्या होगा, डायरेक्ट टिक होता है। यहाँ पे भी 1 दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होगी, फर्स्ट और सेकंड को लेके, सॉल्व हो जाएगा।
बट अगर ये याद है तो फटाफट हो जाएगा। और हमारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन में ये लग रहा है, नहीं विश्वास होता है तो मैं रेफरेंस दे देता हूं, तुम कर लेना। ओके, पता नहीं पिछली बार तो था, मतलब पिछली बार के डिस्कशन में मुझे याद आया एकदम जस्ट, तो इस बार भी होना चाहिए अगर कुछ। हाँ मिल गया, वाह क्या पन्ना खोला। पेज करवाऊं कि तुम कर लोगे? देखते हो ना नोट्स तो शायद। हाँ सर। ओ ओ ओ, पेज नंबर 25 नहीं है, पेज नंबर 90 है और क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, और एक चीज उसमें बता देता हूं मैं, उस गिवन इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल वे में बस एक हिंट दे देता हूं, क्वाड्रेटिक क्योंकि बहुत सारों को याद नहीं होगा, x = 1 उसका रूट है। बस अब तो तुम खुद ही लगा दोगे टिक, कुछ बचता ही नहीं है उस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तुम देख लेना, रेफर कर लेना, ताकि ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें अप्लाई करना आ जाए। देख लोगे ना कि नहीं? जवाब दो। हो गई प्रॉपर्टीज तो बहुत है, इतनी के लिए काफी है इतनी। बाकी वो वाली प्रॉपर्टीज तो पता होगी शायद, अगर A1 चलो लिखवा ही दूं, अब पता नहीं, अप टू AN AP में है तो KA1 KA2 भी AP में होगा, पता है कि नहीं? किसी से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो नॉन जीरो से, ये तो पता है ना सब प्रॉपर्टी के लिखवाऊं, या किसी से एक और ऐड करूं कांस्टेंट तो भी AP होगा। तो बस ये ऐसा लिख दूं, चलेगा ना? बाकी अब पूरा 10th क्लास रिवाइज तो अब मैं नहीं करवा सकता हूँ, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो क्या अब हम कुछ और करें, क्या कुछ क्वेश्चन करें? चलो, हो गई प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट में तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ गया, वरना मैं ये कुछ लिखवाता नहीं। खैर, और शायद ये सब भी तुमने याद नहीं करे होंगे शायद 10th में, वरना 10th में तो NTSC जो तैयारी करता है वो ये सब याद कर लेता है, ये सब चीजें। टाइम बहुत बचता है ना, टाइम ही तो चाहिए, फटाफट टिक होता है, फटाफट टिक। अब अतिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम स्टेज 2 देने वाले हो, तो बेटा ये जरूर पढ़ के जाना सब। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, इफ P, Q, बहुत इजी क्वेश्चन है बट स्टिल दे रहा हूं, आर इन AP, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 6PQR plus PQ plus RQ minus 8QQ। अगर ये AP में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ही बता देता हूं, तुम लगाओ उसके पहले। क्या है ऑब्जेक्टिव अप्रोच? PQR की कोई वैल्यू मान लो। सर कुछ भी मान ले? नहीं नहीं नहीं, ऐसी मानना जो कि AP में हो। सर 2 4 6 मान ले, 1 2 3 मान ले, हाँ जी मान लो। सर फिर उससे जो आंसर आएगा वही होगा, हाँ जी वही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच सबको समझ आ गई? उसके लिए हम नहीं देख रहे, कुछ और सोचो। सर वो 2Q इक्वल्स टू P प्लस R को क्यूबिंग बोथ साइड करके कर सकते? बिल्कुल हाँ सर, वही किया है। बिल्कुल वैसे ही करना, तभी तो बोला इजी है। सर PQR के टर्म में आंसर आ सकता है? नहीं बेटा, ये एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, ओके। ऑलवेज एक तरीके से आइडेंटिटी है ये, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। बट कितनी प्रॉपर्टी ऐसे बनाओगे? हाँ जीरो ही, जीरो ही। अब 2-3 तरीके हैं। PQR अगर AP में होता है, सर 0 है। हाँ हाँ, तो 2Q = P plus R भी होता है, या Q - P
r माइनस क्यू के बराबर होता है, मतलब 2q इक्वल्स टू p प्लस आर। अब तुम चाहो तो इस एक्सप्रेशन का क्यूब कर दो। सर क्यों क्यूब करे, यहाँ देखो ऊपर, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शायद ऐसा दिमाग में आता है। या एक और भी तरीका, इसी को एनालाइज करो ना बेटा, 6pqr p क्यूब प्लस आर क्यूब, इसको लिख देता हूं -2q का होल क्यूब। ऐसा लिख सकता हूं, -2q का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो ये मेरा a क्यूब है, ये मेरा b क्यूब है, और ये मेरा c क्यूब है। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना तुमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ऐसा कुछ पढ़ा है, शायद पढ़ा होगा। ठीक है, और मैंने भी पढ़ाया है, फंडामेंटल पार्ट 2 में ही पढ़ाया था। ये होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या हाफ बाहर कर देता हूं, ये भी होता है। शायद बताया है ये मैंने, क्वाड्रेटिक में भी बताया है। ओके, और जिसको नहीं पता है वो याद कर लो बेटा, आप फिर से याद कर लो, मैं बार बार तो बताता हूँ। नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पेपर में आएगा और तुम्हें 0 मिलेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलो, तो अगर ये हमें समझ आता है, तो अगर ये a क्यूब से कंपेयर हो रहा है c क्यूब, तो क्या ये -3abc की टर्म है? बिल्कुल है, जरा ध्यान से देखो, p इंटू आर इंटू -2q इंटू 3 वो जो भी है, तो वो आएगा, वो इसीलिए प्लस हो गया क्योंकि एक टर्म में माइनस ऑलरेडी है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब वो इसके बराबर होगी। मतलब वो किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, बताओ कितना होगा? p प्लस आर माइनस 2q इंटू 0 p माइनस आर का होल स्क्वायर, r माइनस सॉरी r प्लस 2q का होल स्क्वायर, और c माइनस ए या a माइनस सी, बोलो बात एक ही है, p प्लस 2q का होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूं कि नहीं इस एक्सप्रेशन को? क्या? ओके, -2q माइनस p के होल स्क्वायर में से माइनस हट सकता है ना बेटा, -2 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर के बराबर होता है। ये एक जादू है, जो अगर पता है तो ये भी समझ आ जाएगा। ओके, मुझे अच्छा नहीं लगता 2 माइनस, बस इसीलिए मैंने लिखा। ओके, तो ये तो मुझे पता है कि 0 है। क्यों 0 है? ये देखो बेटा, ये देखो, p प्लस आर तो 2q के बराबर है। सर तो वो होल क्यूब कर दो तो भी तो आ रहा है। अरे भाई आ रहा है, आंसर लाने के करोड़ों इनफाइनाइट तरीके हैं, पर जो थिंकिंग मैंने बताई वो आईआईटी में काम आती है कहीं और। तो वो और वाले क्वेश्चन के लिए हम आज पढ़ रहे हैं, वो ये वाला क्वेश्चन। ओके, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग, बट अच्छा क्वेश्चन। इससे बहुत चीजें तुम्हें भी लगी होगी कि फंडामेंटल्स कितना इंपॉर्टेंट है, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके, आईआईटी जेईई का करो, तैयार हो? कुछ भी हाईफाई हाँ नहीं है, सर। एकदम इजी है। nth टर्म का सबको फॉर्मूला आता है और सम का फॉर्मूला आता है ना? तो चलो करते हैं आईआईटी जेईई का कुछ साल पुराना क्वेश्चन। ईयर याद नहीं है, ठीक है? इफ सर ये जेईई मेन में आ चुका है, क्या? ये नहीं, क्वेश्चन जेईई मेन में। तभी तो करवा रहा हूँ, वरना करवाता ही नहीं। अगर सब जगह पूछ लेता तो बोल देता कि तुम पीवाई क्यों कर लेना, पर अभी तक हाँ तो आईआईटी में मतलब आया है हम मेंस एक्सपेक्ट में। कर सकते हैं ना? बिल्कुल 101%।
यू कैन एक्सपेक्ट इन जेईई मेंस। आएगा ही आएगा, अगर इस साल नहीं आया तो, और अगले साल भी नहीं आया तो तुम्हारे साल में मिल जाएगा। EXP 2023, ये अगर टर्म्स एपी में है, एंड A1 फर्स्ट टर्म भी दे देता हूं। सर कितना आसान है, अब तो बस कॉमन डिफरेंस ही तो बचा है निकालना। हाँ तो बेटा वही तो नहीं दूंगा मैं, फिर तो क्या बचेगा बनना क्वेश्चन, सीरीज ही डिकोड हो जाएगी। A1 इक्वल टू 3 फॉर एनी इंटीजर n is going from 1 to 20, let m is equal to 5n, m is equal to 5n। if ये 20 पे भी लगा सकते हो, वैसे ये 100 टर्म तक जा रहा है। if Sn अपॉन में Sm अपॉन में Sn does not depend on m comma n, then A2 is equal to, okay, time starts now। एक और पॉइंट है, A1 नॉट इक्वल टू A2 एंड सो ऑन, मतलब टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि सेम मान लोगे तो तुम कॉमन डिफरेंस को जीरो भी ले सकते हो, और वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, A1 नॉट इक्वल टू A2 मतलब कॉमन डिफरेंस का भी जीरो नहीं हो सकता। लगाओ दिमाग। सर 9 नहीं मुझे ऐसा क्यों सुनाई सर, दिया कि आंसर हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं। समझ नहीं आता मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब केमिस्ट्री में चलो बोलो कि याद आधा अधूरा है, मैथ्स में क्या है का कॉन्फिडेंस, आंसर आ गया अरे तो सर शायद कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर कोई आइडेंटिटी जो मैथ्स के रूल्स के खिलाफ है वो लगा दी हो इसीलिए। बाप रे, अब ऐसे हाई फाई वर्ड्स बोल दिए तुमने तो भाई, अब मैं क्या बोलूं, ऐसे तो हमेशा ही आंसर नॉट कॉन्फिडेंट में ही रहेगा, मतलब ये तो तुमने ऐसा बोल दिया कि अब छोड़ा ही नहीं मेरे लिए, कि सर कुछ ऐसा लगा दिया जो मैथ्स के रूल के ही खिलाफ है। तो भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, जो मैंने पढ़ाया है बस वही है, और तुमने जो हाँ पढ़ा सर, था एक और शायद ट्राई करना है। समझ नहीं आया, मतलब ये चीज मुझे कभी भी समझ नहीं आती मैथ्स में, कॉन्फिडेंस नहीं। स्टेटमेंट कुछ कुछ ना स्टेटमेंट्स मैंने नए नए सीखे हैं, जिसमें से एक ये है, जिसमें से एक और बच्चे बोलते हैं आई एम इन डिप्रेशन। आई डोंट नो, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है जहां तक मुझे पता है। मार्क्स नहीं आया मैं डिप्रेशन में चले गया, अरे तुम क्या मजाक समझ रहे हो, मुझे रोना आ गया मैं डिप्रेशन में चला गया, अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम। और दूसरी जगह पे कोई अगर क्रिकेट मैच आ गया एकदम खुश, वाह डिप्रेशन चला गया चला गया, कल इंडिया जीत गई, अरे डिप्रेशन पूरा चले गया मेरा। तो कुछ कुछ चीजें मैं नई नई सीख रहा हूँ नए नए बच्चों से आजकल। ठीक है, जरा जरा सी बातों पे एक बार मार्क्स नहीं है डिप्रेशन में चले गया, अरे भाई मेहनत करो, क्या है उसमें, बहुत आसान है उससे डिप्रेशन से निकलना तो। ठीक है, सर 100। 100, ओके देखते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सोचो 10th का टीचर नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। 10th के टीचर को किसी दिन दिमाग खराब हो गया उसका कि टफ पेपर बनाते, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो 10वीं के बच्चे को भी नहीं पता है, 10वीं के बच्चे को भी पता है। वही तो है, तभी तो वो IIT का PYQ, तभी तो मैं करवा रहा हूँ कि कुछ मजा आए पढ़ाने में मुझे भी। चलो देखते हैं, अगर ये टर्म्स एपी में है तो भाई एपी का मतलब तो सर सबको पता है। सर 1 मिनट आंसर आ गया है शायद से। सर 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट शुरू होता है तुम्हारा अब। हाँ सर हो जाएगा तो। सर आंसर 9 है। नहीं हाँ सर 9 है आंसर। अरे एक चीज बोलो, हाँ 9। सर 9 का। रुको देख लेता हूँ भाई, 1 मिनट रुको, आंसर मेरे पास लिखा हुआ है क्या? सही है, गुड, वेरी गुड, 9 इज द आंसर, वेरी गुड। थैंक यू सर। क्या और चलो 1 मिनट तुम्हारा शुरू होता है, वाओ एग्जैक्ट 1 मिनट बाद ही तुम बोल रहे हो, ठीक है करो ट्राई। सर 9 आ गया। हाँ 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 ठीक ठीक। वो क्वेश्चन तो नहीं करवाओ ना कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, सम बताओ जो कि 2 से डिविजिबल है, तो वो एपी होता है। करे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन, विच आर डिविजिबल बाय 2, सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, करे ना ऐसे क्वेश्चन, तो विच आर डिविजिबल बाय 6, तो 6 10th में 12 किए 18 थे। एपी है। 10 सर ये क्वेश्चन भी शायद अपने 10th का ही दिया है ना, आरडी या किसी में था ये। तो IIT का है, पता नहीं, चलो करते हैं डिस्कस। SM अपॉन SN, ओके, और M इक्वल्स टू 5M, ओके, और ये टर्म्स एपी में है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब SM लिख सकता हूं M/2 2A1 प्लस M-1 इंटू D, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सीरीज तो एक ही है ना दोनों के लिए, SM और SN के लिए, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? ये तो लिख दिया, ये तो सभी ने किया होगा। और M इज इक्वल टू, नाउ M हमारा 5N के बराबर है और A1 मेरा 3 के बराबर है। अब जो होने वाला है आगे वो ध्यान से समझना और स्क्रीन पे ध्यान देना सब, वरना तो एक इंपॉर्टेंट लॉजिक खो जाएगा कहीं और रट लोगे फिर तुम। M की जगह मैंने 5N रखा, तो NN भी कैंसिल हो जाएगा ना, N इज नॉन जीरो, 1 से शुरू हो रहा है। 5 टाइम्स ऑफ A1 इज 3, 6 प्लस M-1 इंटू D, 6 प्लस N-1 इंटू D। क्या ऐसे ही कुछ आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। यस सर ऐसे यार। और M अगर 5N के बराबर है तो भाई यहाँ पे भी रख दे क्या M की जगह 5N, वही करा। तो M की जगह 5N, तो ऐसा आ जाएगा, यस और नो, ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब वो सुनो, डज नॉट डिपेंड ऑन M और N। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रेशियो M और N पे डिपेंडेंट है, क्यों? देखो M और N दिख रहा है, M मतलब N दिख रहा है तो M तो है वही ना, M इक्वल्स टू 5N है। ऐसा कैसे हो सकता है कि N गायब ही हो जाए? सर N को जीरो, अरे जीरो कैसे बोल सकते हो, उसके तो इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट कोई फिक्स कर दोगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो पूरा दारमदार आप किस पे, डी पे, क्योंकि वही तो गिवन नहीं है, वरना तो सीरीज फिक्स हो जाती। तो ऐसा डी ऑप्ट करो, फील करना क्वेश्चन, ऐसा डी ऑप्ट करो जिससे कि ये रेशियो में N गायब हो जाए। क्या हो जाए? गायब हो जाए।
उड़ जाए तो इंडिपेंडेंट बोलेंगे। जैसे कि अपन बोलते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। क्यों? कुछ भी थीटा रखो 1 ही आएगा। तो अगर मुझे इसको इंडिपेंडेंट ऑफ mn बनाना है, मतलब एक तरीके से आइडेंटिटी बनानी है m और n में, जैसे वो आइडेंटिटी इन थीटा होती है, मतलब m और n गायब करना है इन शॉर्ट d को फिक्स करके, तो सर d को 0 ही मान लो। हाँ, d को 0 मान सकते हो, बट मैंने क्या बोल दिया कि टर्म्स क्या है, क्योंकि d 0 हो गया तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो और कौन सा d हो सकता है जिसमें n आए ही नहीं? तो अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। बोलो, ऐसे ही आएगा कुछ? बोलो, इतना समझ आता है कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस यस सर। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, m की जगह 5n लिख दिया, n गया, n की जगह 5n लिख दिया, बस हो गया। ओके, चलो यहां तक सबको समझ आ गया? मैंने कुछ नहीं करा बेटा, मैंने इसको d को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा, वो 6 माइनस डी अलग कर दिया। इतना तो शायद कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन तो 8-9 में पढ़ा होगा। अब सुनो, एक तरीका है n को गायब करने का। एक d इक्वल टू 0 तो था, क्या पता ऐसा कभी, एक रेशियो है, रेशियो पता है ना, रेशियो में कभी कभार ऊपर नीचे से फटफट कैंसिल होता है ना, होता है ना फटफट कैंसिल, तो गायब हो जाती है वो। तो क्या कुछ ऐसा हम d रख दें जिससे कि n कैंसिल हो जाए? तो n को रखूंगा मैं कुछ भी 1 या वो, तो नहीं काम चलेगा। पर अगर मैंने d को, हाँ वही d को मैंने रख दिया 6, तो एक जादू दिखाई देने वाला है। देखो वो जादू बहुत टफ नहीं है शायद सोचना। 5nd अपॉन में nd 25 आ रहा है, इंडिपेंडेंट हो गया। देखो बेटा जादू, देखो जादू। बस इसको तुम ऊपर वाले को जब इस टाइप से लिखते हैं ना तो शायद क्लिक हो जाता है। d को 6 मानो तो ये गायब, n कैंसिल। कैसे करूंगा इनको कैंसिल भाई? कैसे कर सकता हूं? ऐसे नहीं कर सकता हूं मैं। ऐसे अपन कैंसिल कर सकते हैं क्या? 2 + 3 अपॉन 5 + 3 में 3 पर अगर इसके साथ 2k है, इसके साथ 5k है, तो k को 0 कर दिया तो वो हट के 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने 6 माइनस डी को 0 मान लिया। 6 माइनस डी 0 होगा तभी पॉसिबल है टू मेक इंडिपेंडेंट। एन ऑब्लिक है, कैंसिल हो गया ना, और वो नॉन जीरो है। हाँ नैनिश बोलो, कर लो, उससे भी करना हो वो घूम फिर के तुम यही फॉर्मूला लगाओगे फिर, क्योंकि एल को क्या लिखोगे, a + n - 1 × d, तो घूम फिर यही आ जाओगे 2a + n - 1 × d। सोच लो करके, मुझे इंडिपेंडेंट बनाना है, याद रखना बस ये चीज, देख लो करना हो तो। पर ये शायद थोड़ा अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट था, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन एनी एग्जाम। तो भाई आंसर क्या होगा? तुमसे A2 पूछा है, वो होता है A1 + D, ये तो सबको पता होगा शायद। व्हाट इज A1, व्हाट इज D? आंसर क्या हो गया? मजा आया? हाँ तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, पर उस क्वेश्चन को मैं ग्रुप में भेज देता हूं, तुम ट्राई कर। अभी भेज दूं वो कि मैं भूल जाता हूं फिर? हाँ सर, अभी ट्राई करना है हमको। नहीं बेटा अभी नहीं, वरना मैं लिखवा ही देता ना फिर तक। चलो वो ट्राई करना, वो भी आईआईटी का PYQ है। ये क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था आईआईटी जेईई में, और अब जो इसके बाद दे रहा हूं क्वेश्चन चैलेंजिंग में, वो भी इंटीजर टाइप में आईआईटी जेईई में आया था कुछ साल पहले, बहुत पुराने नहीं है पर हाँ PYQ। मैं अभी भेज देता हूं ताकि मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, ठीक है? हिंट दे दूंगा तो मजा नहीं आता है। कल डिस्कस कर लेंगे, मैंने क्वेश्चन भेज दिया है।
ओके, तो ये हो गया है, तो क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, एक दो पॉइंट थे जो शायद मैं कल बताना भूल गया, मुझे अभी जस्ट याद आया ये फोटो भेजने तक, और वो क्या है वो जरा ध्यान से सुनो। यही लिख दूं? अगर तुमने पिछली क्लास के नोट्स बनाए हैं ना, तो वो जो स्पेशल सीरीज लिखी थी ना, 3, 1 + 2 + 3, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 1 क्यूब + 3 क्यूब, 2 क्यूब + 3 क्यूब, उसमें एक और ऐड ऑन कर लो जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी। 1:4। बेटा कल नहीं लिखवाया, फंडामेंटल में लिखवाया था आपने। बेटा कल नहीं लिखवाया था ना बेटा, कितनी बार बोलूं एक ही चीज, बच्चे बहुत सारे नए एडमिशन हुए उसके बाद। समेशन ऑफ r⁴ वो मैंने शायद कहा भी था कि फंडामेंटल की चीजें काम आएगी पूरे 2 साल, और जब आएगी तब मैं वापस बताऊंगा, पर जिसको याद है उसको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। हाँ बोलो सर फंडामेंटल के नोट्स कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? बेटा, टीम्स वो में? मैंने टीम्स में डाले हुए हैं, टीम्स में सब अवेलेबल है, अलग रिकॉर्डिंग भी फोल्डर है। अवेलेबल है। क्या? फर्स्ट की, हाँ वो फर्स्ट लेक्चर में वैसे भी क्या बताया था पता नहीं, अब टिप्स एक्चुअली उस एंड समय ट्रिक्स नहीं था, मस्त आई नेक्स्ट से थी। बच्चे बोलने लगे रिकॉर्डिंग करो, तो फिर वो नेक्स्ट से शुरू हुआ, ऐसा हुआ। ओके, फिर भी नोट्स तो अवेलेबल है, सब कुछ तुम देख सकते हो। चलो, ओके सर। r⁴ का समेशन 1:4, क्योंकि ये किताबों में नहीं दिया है तो दिमाग में आना चाहिए कि 3 तक तो हो गया, तो 4 में क्या होगा? ठीक है, तो 4 में क्या होता है लिखो। सर आपने हमें प्रूव करने के लिए दिया था ना, नहीं हुआ था। 1:4 + 2:4 + 3:4 up to n⁴. n into n plus 1 into 2n plus 1 into 3n square plus 3n minus 1 by 30. और हाँ, अभी किसी ने भी मुझे 1-2-3 दिनों में जो भी डाउट्स एंड ऑल व्हाट्सएप पे भेजे होंगे, तो अभी मैंने गौर नहीं किया है, मैं कल देखूंगा, क्योंकि ड्यू टू बर्थडे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, तो 300-400 तक जा चुका है वो, तो मुझे उतना वक्त नहीं है कि मैं वो एक एक देखूं, उसमें तुम्हारे भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तो जब मिलेगा मुझे वक्त कल तक देख लूंगा, मैं कल फ्री है तो कल तक देख लूंगा, तो एकदम वो मत हो जाना सर ने अभी तक मेरा मैसेज नहीं देखा, ठीक है? 12th के बच्चे के ज्यादा डाउट पूछते तो उनके उसमें बहुत सारे उनके मैसेजेस है ज्यादा। यार कल वाला वो प्रूफ था ना, वो भी हो गया था बाद में। चलो हो गया था, गुड। अच्छा, इसका प्रूफ बताऊं? उस समय सर चैलेंजिंग के बस तौर पे 1:4 + 2:4 ब्ला 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 ये होता है, याद रख लेना, सभी याद रख लोगे ना, पक्का ना? ठीक है, काम आएगा तो। अब मैं ये प्रूव नहीं करूंगा, मैं क्यूब वाला प्रूव करता हूं, ये वाला तुम ट्राई करो, ठीक है? और जो इसकी टेक्निक है वो किसी भी पावर के लिए टेक्निक रहेगी, टर्म कैंसलेशन टेक्निक, वो इसी से शुरुआत करना, मतलब एनसीईआरटी ने कहीं पे भी टर्म कैंसलेशन नहीं है ना क्वेश्चन है, बट इसके प्रूविंग में एनसीईआरटी ने बताया है टर्म कैंसलेशन, इसलिए टर्म कैंसलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जेईई। इसका फॉर्मूला क्या था? ये था ना, चलो करते हैं प्रूफ। समेशन ऑफ r³ की वैल्यू निकालनी है, ओके? इसका एक्सपेंशन कोई बता सकता है?
समझना ध्यान से, इसका एक्सपांशन r+1⁴ माइनस r⁴ का ट्राई करोगे? करो ना ट्राई। अगर 4 वाला देगा ना तो स्क्वायर है के पर माइनस स्क्वायर करके स्क्वायर एक और बार कर देंगे, क्या आएगा बेटा बताओ? बिल्कुल बताया है। सर क्या यही बताया था? पास्कल ट्रायंगल से बताया था। एक बार सभी डिराइव करके देखो, यही आ रहा है क्या? -r⁴ पता ना पावर में क्या हुआ? माइनस b² से भी कर सकते। हाँ, सबसे कर लो तुम, ठीक है? चलो तो बोल रहा हूँ, बीच बीच में बोलते जा रहा हूँ। यही आ रहा है, चेक कर लो सब एक बार, 2 बार स्क्वायर कर लो, और क्या है? एक बार स्क्वायर करो, दूसरी बार एक और स्क्वायर कर दो, तो a+b+c² तो आता होगा। देख लो यही आ रहा है, बहुत इजी है। ये कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा, अपन बाइनोमियल के वक्त पढ़ेंगे, ठीक है? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 ये टर्म्स ये अपन पीएनसी और बाइनोमियल के वक्त देखने वाले। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ कैंसिल हो गया शायद, r⁴ यहां तक कोई डाउट किसी को? मतलब ये ट्रू है, सब एग्री करते हो ट्रू है, सभी एग्री करते हो ना ट्रू है? अब समेशन ले लो सभी जगह, दोनों साइड, क्या ले लो? समेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम r गोइंग फ्रॉम 1 to n, nth टर्म्स तक का सम देख रहे हैं ना अपन, 1 से n। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो समेशन की जो साइन होती है ना सिग्मा, इट कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट डिवीजन में नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो सेपरेटेड इन, वरना तो क्या होगा, r³ का निकालना है तो समेशन ऑफ r इंटू समेशन ऑफ r इंटू समेशन ऑफ r, तो समेशन ऑफ r का होल क्यूब, और वो तो होल स्क्वायर होता है, बताया ही था। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो समझ में आया ना अभी, यहां तक तो समझ आया ना? ये तो कैंसिल हुआ ना बेटा, इधर माइनस होता बाहर तो सब साइन चेंज होती ना, ठीक है? चलो तो सभी दोनों तरफ समेशन ले लो, अलग अलग भी कर सकते थे। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इतना समझ आता है कि नहीं आता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। बस आ रहा है समझ पूरा। आ गया। ये निकालना है ना मुझे, यही तो निकालना है, और बाकी के तो मुझे पता है, आगे वाले पिछले से ही निकलेंगे, ऐसा जादू नहीं होगा। n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 समेशन ऑफ r बोलो 1 to n, n इंटू n+1/2। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n ही होगा ना, 1 को 2 बार ऐड करो 1+1 2, 3 बार ऐड करो 3, 4 बार ऐड करो 4, तो n बार ऐड करोगे तो n। प्रूविंग बताऊं क्या ये कि ये तो आता होगा शायद, बस ये अननोन है मेरे ख्याल से। अब देखोगे तुम जादू, लेफ्ट हैंड साइड को उठा, और मैं जो प्रूफ बता रहा हूं वो एनसीईआरटी ने दिया है, मैं कुछ भी हाईटेक प्रूफ नहीं बता रहा हूं। किताब खोलोगे एनसीईआरटी की तो प्रूफ मिल जाएगा, पर ये जो प्रूविंग है ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर की वैल्यू रखते जाओ, पहले मैं रखूंगा 1 से शुरू हो रहा है, तो तुम जादू देखोगे ऐसा कुछ यही आएगा ना पहली टर्म, प्लस अब रखो क्या 2 रखो, यही आएगा। ओ 1 रखा 2 रखा 3 रखो, n रखो, बोलो यही आएगा कि नहीं, जवाब दो। और अगर ये आएगा तो क्वेश्चन हो गया। कुछ फटफट ऐसे कैंसल जैसा दिख रहा है, कुछ कैंसल होता हुआ स्क्रीन पे देखो, तुम्हें जादू दिखेगा। नहीं दिख रहा? रुको मैं बताता हूँ।
और पहले ये पॉइंट पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं, फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकंड टर्म बच रही है तो आखिरी ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म बचेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? इधर सेकंड तो उधर फर्स्ट क्यों? क्योंकि देखो ये वाली टर्म आगे वाले से कैंसिल हुई ना, ये वाली टर्म सेकंड वाली तो पहले से कैंसिल हो गई, तो ये वाली तो पहले से कैंसिल हो जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म लिख के देख लो बेटा। और ये तो आगे वाले से कैंसिल, पर आगे तो कुछ है ही नहीं, डेड एंड आ गया ये तो ये याद भी रख सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट में से अगर सेकंड टर्म बचती है तो आखिरी में से फर्स्ट ब्रैकेट में से अगर फर्स्ट टर्म बचती है तो आखिरी में से सेकंड टर्म। अगर पहले दो टर्म में से सेकंड टर्म बच गई तो आखिरी के दो ब्रैकेट्स में से फर्स्ट बचेगी। पैटर्न समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो और एक्सपांड कर लो और लिख लो थोड़ी बहुत टर्म, आखिरी की भी कुछ टर्म्स लिख लो, तुम्हें फील हो जाएगा। यही होगा ना लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, और राइट हैंड साइड तुम्हें पता ही है, तो समेशन ऑफ आर क्यूब तुम यहां से निकाल सकते हो। सर ये तो कैलकुलेशन, हाँ जी रहेगी, और उसी के फैक्टर्स वगैरह निकाल के वो बनता है जो यहाँ लिखा है। तो अब ये वाले में तो तुम समझ ही गए हो, पावर 4 के लिए लोगे पावर 5, पावर 4 के लिए क्या लोगे 5, या क्यूब के लिए क्या लिया 4, स्क्वायर के लिए क्या लोगे क्यूब। समझ आ गया? आप एक आगे वाला लेंगे हमेशा, और इधर वो माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, बड़ी पावर 4 वाली तो क्यूब से ही शुरुआत होगी, और इधर वाले में टर्म कैंसिल हो जाएगी, सब टर्म कैंसिलेशन। सर हाँ स्टैंडर्ड प्रूफ है ये। हाँ सर हाँ IIT जी ने रेज टू पावर 10 वाला पूछ लिया तो मतलब वो तो कुछ भी पूछ ये सकते तो वैसे हैं। ही हो गया सर। 2 रेज टू 10,000 पूछ लिया तो क्या होती है वैल्यू? नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे। सर 2:10 को बट क्वेश्चन बोलोगे सर, फिर तो कोई फायदा ही नहीं प्रूफ पढ़ने का। अरे बेटा बना सकते हैं यार क्वेश्चन, मैं कुछ ऐसा रिलेट करके दूंगा, बनाए जा सकते हैं, मतलब अभी मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, आने दो। AITS अब 2 साल में तुम्हें मिलेंगे जहां ये प्रूफ तुम्हें याद आएगा। पावर 6 पावर 5 को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं ना, समझ आ गया अब तुम्हें? तो इसमें कुछ एक आध अननोन रख दूंगा K1 K2 करके, और उनकी वैल्यू पूछ लूंगा, तो बस सीरीज से K1 K2 निकालना है। ओके 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 ओके, तो ये हो गया। किसी को कोई डाउट या नो डाउट? नो सर। चलो, तो कल भी मैं कुछ, कल तो नहीं, थर्सडे को मैं कुछ और AP के क्वेश्चन करवा के फिर GP पे आऊंगा मैं। तुम्हें क्या करना है अब? NCERT करते जाओ। अगर NCERT के प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं तो पहले सॉल्व एग्जांपल देखो NCERT के, और RD के सॉल्व एग्जांपल देखो। जब ये दो देख लोगे तो NCERT तो ऐसे ही हो जाएगी, उसमें सब वेराइटीज दी है, तो जितना जल्दी हो सकता है फटाफट खत्म करो। और हाँ, कॉम्प्लेक्स का इंटीजर टाइप कर ले। टाइम हो चुका है। और हाँ एक चीज और मैं भूलूं उसके पहले, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें काम आएगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस होता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स, कोई बता सकता है कोई एग्जाम्पल्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स? 1 2 3 1 4 by 2 1 by 3 नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाइज बहुत बेकार बनते हैं। तुम्हें भी पता है, तुम्हें फ्रैक्शनल का एडिशन नहीं आते आज भी। आते हैं एग्जांपल वाइज, चलो आते हैं सर, ऐसे नहीं क्लास आते में बेटा। दिक्कत आती है बेटा हाँ सर, वो जल्दी जल्दी में दिक्कत आती है, शांति से करते हैं तो हो जाता हाँ बेटा स्टडी टेबल पे पेपर में शांति सब बच्चे गलत करते हैं बेटा, सब गलत करते हैं, ठीक है मुझे पता है। आता सबको सब कुछ है, पर जो आता है वही गलत होता है। दिक्कत तो वहां है ना, क्योंकि जो नहीं आता वो तो तुम छोड़ दोगे, ऑब्वियसली पॉइंट वहां पर आता है। ठीक है, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि बच्चों को क्या गड़बड़ होती है। एक फ्रैक्शनल नंबर के LCM एडिशन में, या बहुत सारे माइनस आ जाते हैं जब, तो सब गड़बड़ हो जाती है। ये फैक्ट है, तुम नहीं मान रहे हो तो मत मानो, पर मुझे पता है ये गलतियां होती है। फिर तुम ही हाँ सर। मैसेज करके सर बहुत बड़ी सिली मिस्टेक कर दी, वरना पूरे आ जाते हैं। ये क्यों बोलते हो फिर? चलो, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो ध्यान से सुन लो, जो तुम्हें याद रखने, जो ऑब्जेक्टिव्स में काम आएंगे, जो शायद तुम्हें नहीं पता होंगे, गारंटीड नहीं पता होंगे। 12 6 4 3 एंड सो ऑन।
जिसकी जनरल टर्म होती है 12/n। ये एक HP है। नहीं होता ना विश्वास, करना रेसिप्रोकल, वो होता है। EP। 1 12/2 12/3 12/4 12/5 तो ऐसे चल 30 माइनस 30 10 से शुरू कर देते हैं अपन, वो भी आ जाएगा। 10 30 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 6, ये भी एक HP है। ये ऐसे रेयर एग्जांपल है जो शायद तुम्हें नहीं पता हो। ठीक है, प्रूफ तो तुम कर ही लोगे। अगर इसकी जनरल टर्म बनानी है तो कुछ ऐसी आएगी, तुम बना सकते हो खुद भी। HP की जनरल टर्म निकालना आती है तुम्हें, कुछ ऐसी टर्म आती है। यस ठीक है, 10 30 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 6 12 6 4 3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में फटाफट क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। नंबर्स तो फ्रैक्शनल नहीं है ना, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल मानोगे तो उसकी कैलकुलेशन भी और बेकार होगी। तो 12 6 4 3 को तो फटाफट रख के तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या ये याद रख लोगे? एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, लिटरली इंपॉर्टेंट है फॉर मीन्स एंड फॉर योर स्कूल में तो खैर आता नहीं है, स्कूल तो नहीं बोलूंगा। ओके, चलो तो हम यही वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ये वाला जो एक्स्ट्रा 2 चीजें जो कल नहीं बताई थी, एक ये वाला और एक ये वाला, तुम चाहो तो कल के नोट्स में भी ऐड ऑन कर सकते हो। और बाकी तो हमने क्वेश्चंस करे हैं आज एपी के, कल और कुछ एपी के क्वेश्चन करके जीपी चालू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर।